दिस इज गुड। अध्याय स्कंद एक अध्याय दो। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य। नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। एक मिनट। से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलने जा रहे हैं। आप इसको स्मरण करने का प्रयास कीजिएगा। आप इसको रिमेम्बर आर लिख सकते हैं इस श्लोक के ऊपर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो इसमें क्या कह रहे हैं? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सूत गोस्वामी कह रहे हैं श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, यम जिसको प्रव्रजंतम संन्यास लेते समय, अनुपेतम जनेऊ संस्कार किए बिना, अपेत कृत्यम करणीय कर्तव्य संस्कार न करके, द्वैपायन श्रील व्यास देव विरह कातर आजुहावा पुकारा, कातर होकर पुकारा, पुत्र इति तन्मयतया इस प्रकार लीन होकर, तरवह अभिनेदु सभी वृक्षों ने उत्तर दिया, तम सर्वभूत हृदयम उनको समस्त जीवों के हृदय, मुनि को आनतः अस्मि नमस्कार करता हूँ। श्रील सुद गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्रील व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो ये किसको प्रणाम कर रहे हैं पता है आपको? किसको प्रणाम कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। कौन प्रणाम कर रहे हैं? सूत गोस्वामी। क्यों? क्योंकि सूत गोस्वामी जो है, इनसे सूत गोस्वामी भी वहां पर थे जहां पर ये वर्णन चल रहा था सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो कहानी क्या है? व्यासदेव की पत्नी है। व्यासदेव की जो पत्नी है उनका नाम है वीतिका। तो मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपको देख करके अपने नोट से बताता हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, ये इनका जो ये लीला है जिसके ऊपर इनका प्रणाम मंत्र है, ये सुखदेव गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र है। आपने देखा सारे लोग भागवतम क्लास शुरू होने से पहले ये बोलते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में भागवतम क्लास शुरू होने से पहले बोलते हैं कई लोग। हम्म। तो
कृष्ण द्वैपायन व्यास इनको बोला जाता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास के बारे में, ये महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास के से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार हुए। तो ये बीच बीच में वे जो है बीच बीच में हस्तिनापुर जाते भी रहते थे। प्रत्येक प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। तो ये हर द्वापर युग में ये प्रकट होते हैं व्यास। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए थे। तो ब्रह्मा जी खुद ही वेद व्यास थे जब पहला द्वापर था। दूसरे में प्रजापति, तीसरे में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए थे। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए हैं। तो ये 28 वेद व्यास हुए हैं, केवल एक ही वेद व्यास नहीं है। जो अभी जिसकी बुक हम पढ़ रहे हैं इनको कृष्ण द्वैपायन व्यास बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यास देव हुए हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। हम्म? इस प्रकार 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। आज भी कुरुक्षेत्र के समीप व्यासपुर यमुना नगर में वेद व्यास जी की तपस्थली है। महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर है और पवित्र व्यास सरोवर भी है। ठीक है। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास के बारे में ये थोड़ा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद ना प्रभु जी। आप व्यासदेव जी की पत्नी का नाम बता रहे थे ना, बताना फिर से। हाँ, मैं हिंदी का था शायद। तो इनका जो नाम था, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव की जो पत्नी थी उनका नाम आरुणि या वीतिका या फिर पिंजल। ये जाबाल की पुत्री थी। जाबाल ऋषि जो थे उनकी पुत्री थी। और सुखदेव नाम के इनके एक पुत्र है ना। तो ये मैंने बताया 3 नाम से इनको जाना जाता है। और पिंजर। वेद व्यास जो हैं ये पराशर मुनि के पुत्र और वशिष्ठ ऋषि के प्रपौत्र हैं। और इनकी जो माँ थी वो सत्यवती जी थी। ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी की माँ का नाम आ, आरुणि। या फिर वीतिका या फिर पिंजल। तो मैं वो कहानी सुना रहा था कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी के लीलाओं में तोते के रूप में थे।
और वही सुखदेव गोस्वामी, इसका कोई, वही सुखदेव गोस्वामी आगे चलकर अ, भगवान शिव और पार्वती जब श्रीमद् भागवतम का वाचन कर रहे थे, शिव जी सबसे पहले जो वक्ता है वो हैं शिव जी। तो शिव जी जब इसका वाचन कर रहे थे तो उनकी जगह पर ये हाँ 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 कर रहे थे, पार्वती की जगह पर शिव जी ने त्रिशूल लेके दौड़ाया और ये वीतिका के गर्भ में छिप गए थे। बाद में यही सुखदेव गोस्वामी के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने से पहले 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहते हैं और जन्म लेने के लिए मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तभी जन्म लूंगा, बाहर आऊंगा, जब भगवान स्वयं मुझे ये एश्योरेंस देंगे कि मैं माया से प्रभावित नहीं होऊंगा। तो फिर भगवान स्वयं आते हैं और वो इस तरह से एश्योरेंस उनको देते हैं कि ठीक है, तुम नहीं प्रभावित हो गए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी गर्भ से निकलते हैं। गर्भ से निकलते ही सुखदेव गोस्वामी नंगे ही, 16 साल के नीले बालक, नंगे, बिना किसी कपड़े के, बिना कोई जनेऊ संस्कार, कुछ भी नहीं, सीधा बस चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी को देख करके व्यासदेव भी उनके पीछे पीछे, अरे बेटा बेटा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। लेकिन ये भागे जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो आगे जा करके एक जगह पर जब ये रुकते हैं तो वहां पर ये इनसे आग्रह करते हैं कि तुम मुझे तुम्हारा संस्कार करना था, ये करना था, वो करना था। तो सुखदेव गोस्वामी अपना विस्तार करते हैं। एक विस्तार व्यासदेव के साथ चला जाता है और दूसरा विस्तार सुखदेव गोस्वामी के रूप में ही ये कथा करने के लिए संसार भ्रमण भ्रमण करते हैं। और वही जो विस्तार घूमने चला जाता है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मिलते हैं। तो तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में, गंगा के किनारे आजकल भी यहाँ पर भागवत कथा चलती रहती है। तो ये वहाँ की जो है कहानी है। अ, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को भगवत गीता और महाभारत सुनाई व्यासदेव के आदेश से। वैशंपायन जी ने जो कथा सुनाई थी उसमें 8800 स्तोत्र थे। यह व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाई और कथा एक का नाम जय ग्रंथ था। यही जय ग्रंथ आगे चलकर महाभारत कहा गया। यहीं पर सौतिन जी ने यह महाभारत कथा सुनी। सौतिन ऋषि ने जो कथा दंडकारण्य में सुनाई उसमें 24,000 स्रोत थे। दंडकारण्य में अपने पुत्र शौनिक ऋषि को सुनाया। शौनिक ऋषि ने जो महाभारत कथा सुनाई उसमें 1,00,000 स्रोत थे। यही महाभारत कहा गया। तो ये थोड़ा बहुत डिटेल इसके बारे में। तो फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में मैंने आपको बताया, तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो घर से निकल गए थे ऐसे सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने हेतु सुयोग्य हैं, जनेऊ उनका प्रतीक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। तो सुखदेव गोस्वामी का कोई संस्कार नहीं हुआ क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है।
गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है और द्विज बनता है। द्विज बनने के पश्चात वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बन जाता है। विप्र तो इसका कैटेगरी बताया गया है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। ठीक है, तो कैसा पहले स्टेज क्या है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवे द्विजः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब संस्कार होता है तो वो द्विज बन जाता है, मतलब दूसरी बार उसका जन्म होता है। तो पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, पता है आपको? पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। क्यों पता है आप? क्योंकि पक्षी एक बार पहले अंडा बाहर आता है, उसके बाद फिर अंडे से वो दोबारा जन्म लेते हैं, इसीलिए पक्षियों को भी द्विज ही कहा जाता है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद द्विजः वेद पाठात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ठीक है, तो ये दूसरे द्विज बनने के पश्चात वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होकर विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब एक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ढंग से अगर कोई ब्राह्मण वाले काम खूब करेगा तो बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त या वैष्णव बन पाएगा। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वैष्णव में बदल वर्णाश्रम धर्म का पालन परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहा हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किराट हो, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस या इनसे भी निम्न को प्राप्त हो कर सकता हो, वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। देखा, तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु का नमस्कार करते। ठीक है, तो उनका ऐसा ये कह रहे कि अपने गुरु को पहले नमस्कार करते हैं। तो ये जो बार बार कह रहे हैं गुरुदेव गुरुदेव, अगर हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं रहेगी तो गुरु का कोई भी ज्ञान हमको दिखेगा नहीं। हम्म, ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। अध्यात्म दीप अतिथिर्षताम तमुंधम संसारिणाम परुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। तो क्या कह रहे हैं? किसको प्रणाम कर रहे हैं? देखो, ये
सूत गोस्वामी कथा सुनने से पहले सबको प्रणाम कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद यह कह सुना है। ठीक है, तो इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। श्री व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी और भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुना था। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। हमने अभी थोड़ा एक पैराग्राफ ही चर्चा किया, इससे आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। मुझे थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। आई हैव बीन थोड़ा समय ट्रैवलिंग में रहा, तो इस वजह से तो इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। अभी हम नहीं इसको कंटिन्यू करें। तो आज हमने बस इतना ही चर्चा किया कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का वह दूसरे श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे, कल करेंगे। अभी हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे। आपके लिए होमवर्क है, आप इसके आगे के ये सारे श्लोक याद करने। कौन कौन से श्लोक? वन, अच्छा, 1 2 नहीं, 3 4 5, 3 4 2, 2 3 4 आप याद कीजिएगा, है ना। ये दोनों ही बहुत, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी आप सब लोग को, कलावती माता जी बहुत दिन बाद आए आप, है ना। कलावती माता जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मोनाल प्रभु आप भी बहुत दिन बाद आए, है ना। तब थोड़ा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बहुत, प्रभु जी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी तो आज ज्वाइन करा। चलो ठीक है। कलावती माता जी, हम जी। आज मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह किया, दिन में थोड़ा कुछ कुछ चीजें रही, तो अभी मैं इसको यहीं क्लोज कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, आज हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे, वी आर नॉट डिस्कसिंग। हम कल जो है करेंगे। तो मुझे बहुत मैं जानता हूँ आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि एग्जाम का कुछ बताएं। अच्छा, कुछ और लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से, वैसे तो इसमें इस कंपटीशन में तो नहीं आप अब माने जाएंगे, फर्स्ट वाले टॉपर वाले कंपटीशन में, क्योंकि इसमें अब आ चुके हैं लोग, कल पेपर हुआ था। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप इसको सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, ये जो भी हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा उसको हम प्रश्नों में लिपिबद्ध किया। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपसे विदा लूंगा। मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है। मेरा मतलब हेल्थ वो ठीक ही है, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ है थोड़ा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एग्जाम। आपके सर में दर्द है तो थोड़ा गर्दन के पीछे अंगूठे से दबा लीजिए प्रभु जी, थोड़ा अच्छा लगेगा। दोनों हाथों से। अच्छा, सवाल। हाँ, अंगूठे से उंगलियों से ऐसे दबाएंगे ना, अच्छा लगेगा मुझे। डिवोटीज हैं, डिवोटीज हैं, वो सब हैं, तो यहाँ पे डिवोटीज हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि वही रेस्ट थोड़ा सा लेकर के, है ना। तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। सॉरी, मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे कल शाम। हरे कृष्णा। तेरा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु। अपना ध्यान रखिए प्रभु जी। ध्यान। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद।